अलैहिस्सलाम अपने घर में सुकून से आराम फरमा रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात की तारीकी ने पूरी दुनिया को गोया खामोश कर दिया था। उसी मुकद्दस रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीम ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब आम इंसानों के ख्वाबों की तरह नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से वही और हक का पैगाम होते हैं। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को पूरे यकीन, सब्र और फरमानबरदारी के साथ कबूल फरमा लिया। सुबह होते ही उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और इताअत से भर गया। उन्होंने बिना किसी देर के अपना माल, दौलत और जायदाद अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर अपने घर में आराम फरमा रहे थे। रात की खामोश और पुरसुकून घड़ियों में उन्होंने दोबारा वही मुकद्दस ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनसे मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सोच विचार और ताखीर के अल्लाह ताला की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। प्यारे दोस्तों, उस दौर में 100 ऊंट बहुत बड़ी दौलत और निहायत कीमती सरमाया समझे जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रजा के सामने ये सब कुछ उनके लिए मामूली था। उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ अल्लाह की राह में निसार कर दिया, मगर इसके बावजूद वो ख्वाब उन्हें बार बार आता रहा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला उनसे कोई और, उससे भी बड़ी कुर्बानी लेना चाहता है। ऐसी कुर्बानी जो इंसानी मोहब्बत और जज्बात की सबसे बड़ी आजमाइश थी। तीसरी रात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे, तब फिर वही पुरनूर आवाज उनके कानों में गूंजी। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी फिक्र और तफक्कुर में डूब गए। वो सोचने लगे कि आखिर उनकी सबसे प्यारी और सबसे महबूब चीज क्या है। अपना माल और दौलत तो वो पहले ही अल्लाह ताला की राह में लुटा चुके थे, यहां तक कि 100 ऊंट भी कुर्बान कर चुके थे। फिर वो कौन सी नेमत है जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। काफी देर तक गौर व फिक्र करने के बाद आखिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे अजीज और महबूब हस्ती उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। वही उनके जिगर का टुकड़ा और बुढ़ापे का वाहिद सहारा थे। लंबी मुद्दत की दुआओं और इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ये नेक और फरमानबरदार औलाद अता फरमाई थी। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम खुशी और दिल के सबसे करीब थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सीना ये सोचकर हल्का सा कांप उठा। वो दिल ही दिल में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे मेरे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। मगर अगले ही लम्हे उनका दिल अल्लाह ताला की रजा के आगे झुक गया। उन्होंने पूरे सब्र और यकीन के साथ फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जो चाहे वही होगा। अगर तू मुझसे मेरे जिगर के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है तो मैं तेरे हुक्म की तामीर जरूर करूंगा। तेरी मर्जी के सामने मेरी कोई ख्वाहिश और कोई चाहत नहीं। दिल में ये अज़्म और फैसला पुख्ता करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और बड़े प्यार भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत में जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। दावत में जाने की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेहद खुश हो गए। अपने प्यारे अब्बा जान के साथ बाहर जाने की खुशी में उनका मासूम दिल खुशी से झूम उठा। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान फैल गई और आंखों में चमक आ गई। वो फौरन दौड़ते हुए अपनी अम्मी जान बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बड़ी खुशी के साथ कहने लगे, अम्मी जान, अब्बा जान मुझे अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं। आप मुझे जल्दी से नहला दीजिए और मुझे अच्छे कपड़े पहना दीजिए। अपने प्यारे बेटे की ये मासूम खुशी देखकर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहीं, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर अदब से अर्ज करने लगी,
ऐ मेरे सरताज, इस्माइल कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गहरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। उनका दिल जज्बात से भर उठा, मगर चेहरे पर सब्र और इत्मीनान था। उन्होंने नरमी से फरमाया, हाँ हाजिर, ये बात सच है। तुम इस्माइल को अच्छे से नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दो और उसे प्यार से तैयार कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो अपने प्यारे बेटे को तैयार करने के लिए अंदर चली गई। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े गहरी सोच में डूब गए। उनके दिल में कई जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, मैंने पूरी बात तो नहीं बताई, मैं आखिर ये हकीकत जबान पर कैसे लाऊं? कुछ लम्हों के लिए उनका दिल बेहद गमगीन हो गया। एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म। मगर अल्लाह के नेक बंदों का हाल यही होता है कि वो हर हाल में अपने रब की रजा को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं पहले ही सब कुछ बता दूं तो शायद एक छोटे बच्चे का दिल खौफ और दहशत से भर जाए। लेकिन अगले ही पल उनके दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, इस्माइल मेरा बेटा है। वो सब्र करने वाला और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला बच्चा है। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही मुनासिब समझा कि फिलहाल पूरी बात पहले से न बताई जाए। इसलिए वो खामोशी और सब्र के साथ उस अजीम इम्तिहान की तैयारी करते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सोचने लगे, मैं हाजिरा को ये बात आखिर कैसे बताऊं? वो एक माँ है और वो भी अपने इकलौते बेटे की माँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दिल का सबसे कीमती खजाना, जिगर का टुकड़ा और आंखों की ठंडक है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की राह में उनके बेटे की कुर्बानी पेश की जाने वाली है, तो यह सदमा उनके लिए कितना बड़ा होगा, ये सोचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बेहद गमगीन हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद एक माँ के लिए ये बात सुनना भी आसान नहीं होगा। उनकी आंखें नम हो गईं और दिल दर्द से भर उठा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने आप को पूरी तरह सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द अपने सीने में छिपा लिया और सब्र व इस्तिकामत से काम लिया। कुछ देर बाद बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह नहला धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर और बड़े प्यार से तैयार करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ले आईं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूमियत और खुशी से दमक रहे थे। उनके चेहरे पर चमक थी और दिल अपने वालिद के साथ सफर पर जाने की खुशी से भरा हुआ था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर अपने मासूम और खूबसूरत बेटे पर पड़ी तो एक बाप का दिल और भी ज्यादा बोझल हो गया। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने आज तक अपने बेटे इस्माइल को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया, ना उसे कभी किसी के साथ कहीं भेजा। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा है। आज पहली बार मैं उसे आपके साथ भेज रही हूं। आप उसका खास ख्याल रखिएगा, उसे एहतियात और मोहब्बत के साथ ले जाइएगा। जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मेरा दिल बेचैन और परेशान रहेगा। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल और भी भर आया, मगर उन्होंने अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर देर तक गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल पूरी तरह अपने रब की बारगाह में झुका हुआ था। दुआ के बाद उन्होंने एक तेज धार छुरी और मजबूत रस्सी अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली ताकि कोई उन्हें देख ना सके।